Hi friends, welcome to my channel. And this is the second part of the video. First part इस चैप्टर के वीडियो में आपने देखा कि मैटर क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स के फिजिकल नेचर क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर देखा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है या नहीं, और है तो कैसे। तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है अगर हम उसमें हीट प्रोवाइड करें तो, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है अगर हम उसमें हीट प्रोवाइड करें तो, फिर गैस को अगर हम कूल डाउन करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को अगर हम लोग कूल डाउन करेंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक फ्लो चार्ट है, ऐसे आप समझ सकते हो। बट इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जब भी हम लोग सॉलिड, मान लीजिए एक आइस लिए, उसमें एक हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हमें सम काइंड ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना है कन्वर्ट करने के लिए वन स्टेट से अनदर स्टेट। मान लीजिए हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड किए तो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, बस इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों? जबकि हम लोग तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्यों इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है? क्योंकि जो भी हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूटिलाइज हो जाता है ये जो सॉलिड है उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। तो इसकी वजह से जो है वो हीट जो है वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो इस हीट को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्यों? लैटेंट क्यों? लैटेंट मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, क्योंकि उसमें वो एनर्जी तो छुपा हुआ है। तो ये जो लैटेंट हीट होता है, तो जब सॉलिड से कन्वर्ट होता है लिक्विड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका मतलब क्या होता है? when the amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid at the atmospheric pressure is called latent heat of fusion. Like the same, when liquid is get converted into the gaseous state, there is also a hidden heat that is called latent heat of vaporization. क्योंकि लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके गैसेस में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं latent heat of vaporization. The definition will be same. The amount of heat energy required to convert 1 liter of liquid into the vapor form at the atmospheric pressure is called latent heat of vaporization. And when we have to reverse this process, we have to simply reduce the temperature. अगर गैसेस को हम लोग उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करें और उस पर प्रेशर इंक्रीज करें तो इट विल गेट लिक्विफाइड इनटू अ लिक्विड। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे घर में सिलेंडर्स यूज़ होते हैं गैस के, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। जो पेट्रोलियम गैस है उसको लिक्विफाइड फॉर्म में किया जाता है कन्वर्ट। फिर लिक्विड को अगर हम लोग कूल डाउन करें तो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ आइस व्हेन वी केप्ट लिक्विड इन अ रेफ्रिजरेटर। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन करते जाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ आइस। अब ये डिफरेंट नेम है जो कन्वर्ट होता है प्रोसेस। ये जो हीट प्रोवाइड हो रहा है, इसको हीट प्रोवाइड करें, यहाँ से रिड्यूस करें, तो इसका डिफरेंट नेम है। जैसे सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। तो इसलिए यहाँ जो एनर्जी छुपा हुआ था वो था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसेस में तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जब गैसेस डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आता है तो हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या एयर पार्टिकल्स में अगर डस्ट हो गया आपको दिख नहीं रहा और जब वो डिपॉजिट होता है, डिपोजिशन। सॉलिड अगर डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लाइम हो गया। इसका एग्जाम्पल है कैम्फर, ये सब। फिर हो गया अगर सॉलिड जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो लिक्विड जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना। एंड लिक्विड जब गैसेस जब लिक्विड स्टेट में आता है दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये हो गया कंडेंसेशन, ये हो गया लिक्विड टू गैसियस वेपोराइजेशन, दैट इज़ फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, और ये यहाँ से जाएगा सब्लिमेशन, और गैसेस टू सॉलिड में जाएगा डिपोजिशन। नाउ वी विल सी इवोपोरेशन।
तो इवापोरेशन क्या होता है, इसमें भी लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोग जब लोअर क्लासेस में वाटर साइकिल पढ़े होंगे तो वहाँ आपने ये वर्ड सुना होगा, इवापोरेशन। तो लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर फॉर्म, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। तो इवापोरेशन जो है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला जो है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है व्हेन वी पुट क्लॉथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड इट। हम लोग क्लॉथ को स्प्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि स्प्रेड करते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्लॉथ होते हैं वो जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं। दूसरा है टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो भी इवापोरेशन इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसमें उतना क्या बोलते हैं, उतना लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से वो इतना जल्दी जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। होता है विंडी एरिया। अगर बहुत ज़्यादा विंड हो रहा है, विंडी मौसम सीज़न है, तो उसमें भी एयर जो क्या बोलते हैं इवापोरेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखोगे कि जब विंडी सीज़न चल रहा होता है, जब बहुत ज़्यादा विंड ब्लो कर रहा होता है, तो जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं। और एक फेनोमेनन हम लोग पढ़ेंगे, जो इवापोरेशन है वो क्या करता है, वो कूलिंग कॉज करता है। कैसे? इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है। जैसे कि आप देखोगे मटके में जो मटका होता है उसमें हम लोग पानी रखते हैं तो वो ठंडा क्यों होता है, ड्यू टू इवापोरेशन। क्योंकि मटके में जो होते हैं बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिससे जो वाटर है वो इवापोरेट होता है, और इवापोरेशन होने के बाद जो लैटेंट हीट है वो उसका अब्जॉर्ब हो जाता है, और जिसके वजह से वहाँ पे जो है कूलिंग इफेक्ट होता है। या फिर आप देखोगे हम लोग कॉटन क्लोथ्स जनरली समर में पहनते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत गुड क्वालिटी होता है कॉटन के पास, टू एब्जॉर्ब आवर स्वेट। जब हमारा स्वेट एब्जॉर्ब होता है, फिर वो क्या होता है, स्वेट एब्जॉर्ब होने के क्लोथ से वो इवापोरेट होगा, और उसकी वजह से जो इसका लैटेंट हीट जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट करेगा। फिर आप एक देखे होंगे, जब किसी हम लोग ग्लास में कोल्ड वाटर लेते हैं तो उसके बाहर ऐसे से ड्रॉपलेट हो जाता है। ये क्यों होता है कि जो भी एयर है उसमें जो भी प्रेजेंट है वेपर्स जो भी है, वो जब आके अटैच्ड होते हैं ग्लास से, तो यहाँ पे पूरा वो उसका टेम्परेचर कोल्ड होता है, जिसकी वजह से वो अपने लूज़ कर जाते हैं लैटेंट हीट, और उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैस से ड्रॉपलेट फॉर्म में, और वहाँ पे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। उसके बाद इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग का ये एग्जांपल हो गया। फिर जब वी टेक अ बाथ आफ्टर सम टाइम, तो हमारे बॉडी का जब भी वाटर इवापोरेट होता है तो वो भी हम लोग को कूलिंग कॉज करता है। इसलिए आफ्टर टेकिंग बाथ वी फील रिलैक्स कूल। तो इस कुछ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग का ये समथिंग कुछ एग्जाम्पल था। थैंक यू।